अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने लास्ट वीडियो देखा होगा, ये उम्मीद कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र को डिस्कस किया। इसी के साथ में बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए। वो न्यूमेरिकल्स बच्चों नीट, आईआईटी और बोर्ड एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो उस वीडियो को थोड़ा तसल्ली से देखिएगा। चलिए आज एक नया टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक है हमारे पास में विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए टॉपिक क्या है हमारे पास में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर इन्हें कहा जा सकता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। अब ये क्या है, इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूं एक बार। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इन्हें बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्या चीज है ये। देखिए आप सभी को पता है कि विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में एक सदिश राशि है, पता है ये चीज। और सदिश राशि होने के साथ में उसका अस्तित्व भी है, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे हवा है, हवा हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन इसका अस्तित्व है। इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसका अस्तित्व है बच्चों, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हवा के अस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला वायु दाब लगता है। वायु दाब लगता है, इसका मतलब हवा एग्जिस्ट करती है। भाई वायु का दाब कब होगा, जब वायु होगी, ठीक। इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट करता है, विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में मौजूद है। ये हमने कहां से समझाने की कोशिश करी बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से समझाने की कोशिश करी। बस एक थोड़ी सी बात अलग है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तविकता में काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये बात ध्यान में रखना। ये इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन ये जिस चीज को प्रदर्शित करती हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वो वास्तविक क्षेत्र है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र वास्तविक है लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हमने इसको क्यों बनाया भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या कारण हो गया कि इसे डिस्कस करने की आवश्यकता है। तो हम बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के अस्तित्व को समझाने के लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी बनाई, और वो टर्मिनोलॉजी फिर बाद में किस में जानी गई बच्चों, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानी गई कि विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व है, ये कैसे पता चले। तो फिर हमने विद्युत बल रेखाओं का एक नया कॉन्सेप्ट चला दिया, ठीक है। और इन बल रेखाओं की खुद की एक विशेषता है, इनका खुद का एक गुण है, और वो गुण हमने ही डिफाइन किया है। कैसे, विद्युत क्षेत्र को सही तरीके से परिभाषित करने के लिए। ये बात और ध्यान में रखिएगा कि हमने उन बल रेखाओं की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, ऐसा कॉम्बिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक का, जिनको वो फॉलो करती हैं, और उनके फॉलो करने का एक ही रीजन है, ताकि हम विद्युत क्षेत्रों को अच्छे से समझा सकें, ठीक है। और कोई रीजन नहीं है, उनके फॉलो करने का सिर्फ एक ही चीज है, ठीक है ये बात। चलिए अब काम करते हैं, कैसे काम होता है यहाँ पर। तो समझिए विद्युत क्षेत्र रेखा को कैसे समझाने का कोशिश किया गया। मान लेते हैं कि ये कोई धनात्मक आवेश है, मूल आवेश मान लीजिए, इसका परिमाण ज्यादा है, क्यों मान लो आप। अगर आप इस धनात्मक आवेश के पास में कोई स्थिर धन परीक्षण आवेश, कैसा आवेश है ये, स्थिर है, धन परीक्षण आवेश, किसी स्थिर धन परीक्षण आवेश को आप रखेंगे तो क्या होगा भैया, आप देखेंगे कि एक धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण ये परीक्षण आवेश ऐसा सीधी रेखा में गति करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस तरफ आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। ऐसे ही अगर ये परीक्षण आवेश यहां रखा होता तो क्या होता, वापस से इसके ऊपर बल लगता और ये ऐसा, वापस से ध्यान में रखना, मैं स्थिर आवेश की बात कर रहा हूं, प्रारंभ में गतिमान परीक्षण आवेश की बात नहीं कर रहा हूं। ये बाद में गतिमान होता है, प्रारंभ में तो ये स्थिर अवस्था में।
ठीक है। ऐसे ही अगर इस स्थिर आवेश को यहाँ छोड़ दिया जाता है स्थिर अवस्था में या स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये भैया ऐसे गति करता। सभी को पता है कूलाम का नियम लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसा, कैसे भी छोड़ दो ये धनात्मक आवेश ऐसा ही सीधी रेखा में गति करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और एक सीधी रेखा में चलता ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि कुदकड़ी मारेगा, है ना, ऐसे कूद के नहीं चलेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। कहाँ तक जाता जाएगा? जहां तक ये मूल आवेश इस पर क्या लगाता जाएगा? बल लगाता जाएगा। जब तक इसके ऊपर कोई बल कार्य कर रहा है तब तक ये चलता जाएगा। आंसर है अनंत तक चलता जाएगा। बताओ अनंत तक क्यों चला? अनंत तक इसलिए चला क्योंकि हम मानते हैं कि किसी भी आवेश या आवेशों के समूह का जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी परास अनंत होती है, ठीक है। उसकी परास कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की परास जो है वह कहाँ तक होती है? अनंत तक मानी जाती है। किसकी तरीके से? गुरुत्वीय क्षेत्र की तरीके से। गुरुत्वीय क्षेत्र की भी परास अनंत तक है। चलिए, तो ये पता चला धनात्मक परीक्षण आवेश होता तो ऐसे जाता, ठीक। अगर इसकी जगह हम ऋणात्मक परीक्षण आवेश लेते तो क्या होता बच्चों? आपको देखने को मिलता कि ऋणात्मक परीक्षण आवेश के लिए अगर धन परीक्षण आवेश देखा जाता तो वो यूं गति करता, यूं ऋणात्मक परीक्षण आवेश की ओर, इस तरफ, ऐसा, है ना। अरे सभी को पता है आकर्षण का बल लगता, अरे ये प्लस का है ये माइनस का है, आकर्षण होगा तो फिर इस तरफ आएगा। गति कौन करेगा? परीक्षण आवेश ही गति करेगा, क्योंकि परिमाण में बहुत कम, ठीक है। तो फिर ये ऐसा आएगा। तो आप गौर कीजिए, जब धनात्मक आवेश की बात की गई तो फिर ये जो बलरेखा बनी, ये बलरेखा है बच्चों। धन परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है, धन परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे क्या कहा गया बच्चों? विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर बलरेखा कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने लायक बात क्या है कि अगर प्लस के आवेश से बलरेखा देखी जाती तो वह प्लस के आवेश की सतह से बाहर निकलती और अनंत तक जाती, ठीक है, अनंत तक गई। फिर माइनस के आवेश से देखें तो हम बोलते हैं अनंत से आती और समाप्त कहाँ होती? ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती। क्लियर है ये बात? तो ये चीज ध्यान में रखने लायक है कि अगर एकल आवेश मौजूद है और वह एकल आवेश धनात्मक है तो विद्युत बल रेखाएं आवेश की सतह से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाएंगी, और अगर ऋणात्मक है तो अनंत से प्रारंभ होकर आवेश की सतह पर समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आवेशों का युग्म हो, एक प्लस का और एक माइनस का, या फिर दोनों ही क्या प्लस के। फिर आप क्या देखते हो? फिर आप क्या देखते हो? तो आप सोचिए, यहाँ पर अगर मैं कोई परीक्षण आवेश रख दूँ बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता? प्लस का आवेश इसको प्रतिकर्षित करता, ये ऐसा, ठीक। माइनस का आवेश इसे आकर्षित करता, ये लो ऐसा। तो आप देखेंगे कि धन परीक्षण आवेश जो है वास्तविकता में इस रेखा के अनुदिश गति करता, यू। तो बल रेखा की दिशा कहाँ से चालू हुई? प्लस के आवेश से चालू होती है और माइनस पे समाप्त होती है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। कोई पूछे ना विद्युत बल रेखा की दिशा क्या होती है, तो आपका एक सामान्य सा आंसर होना चाहिए धनात्मक आवेश से चालू होती है और ऋणात्मक में खत्म हो जाती है। यही विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हम मान के चलते हैं फिर, कि प्लस से चालू होता है और माइनस पे खत्म होता है, ठीक है। अब ये ऐसा गया, ये बल रेखा ऐसी भी देखी जाएगी, है ना। प्लस से चालू करो और माइनस पे क्या करो? समाप्त करो। फिर इधर ऐसा और इधर से बाहर निकलती हूँ, फिर इसे ऐसा बनाओ आप, ठीक है। और इसको भी ऐसा कर लो, ऐसा ही होता है, सॉरी। तो आप देखेंगे कि हमेशा विद्युत बल रेखाएं प्लस से तो बाहर निकल रही हैं और समाप्त कहाँ पर हो रही हैं? ऋणात्मक पर हो रही। अगर दो प्लस की होती तो क्या होता भाई? प्लस की होती और बिल्कुल बीचों बीच कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ होता, तो जितना ये आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा है उतना ही ये भी प्रतिकर्षित कर रहा होगा। अगर दोनों समान परिमाण के हैं तो भैया ये आवेश जहाँ था वहीं पर रह गया,
वहीं पर ही रह गया, इस पर कोई बल लगा ही नहीं। ठीक, इस पे बल लगा ही नहीं तो यहाँ से कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। इसे न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। किन्हीं दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य का बिंदु, समान परिमाण के आवेश जिनकी प्रकृति समान है, का मध्य बिंदु सदैव न्यूट्रल पॉइंट होता है। इस न्यूट्रल पॉइंट पर लगने वाला परिणामी बल और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये बात ध्यान रखना। न्यूट्रल पॉइंट कौन से होते हैं? जहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है और बल भी क्या होता है? शून्य होता है। ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाए जाते हैं, उदासीन बिंदु कहलाए जाते हैं विद्युत क्षेत्र में ना। और ये कब देखे जाते हैं? दो समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेशों का बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु होता है। चलिए, अगर वही आवेश यहाँ पर होता, परीक्षण आवेश, तो क्या होता? तो हम बोलते कि ये वाला तो इसे ऐसा प्रतिकर्षित करता U, और ये वाला इसको ऐसा प्रतिकर्षित करता U, और इन दोनों का परिणामी कहीं ना कहीं ऐसा निकलता या ऐसा निकलता, कैसा भी निकलता, लेकिन इन दोनों के बीच से कहीं ना कहीं जाता। तो हमें ये पता चलता है कि जब दो समान परिमाण के आवेश होते हैं तो उनसे बल रेखाएं कैसी देखी गई हैं बच्चों? कुछ ऐसी। इससे भी बाहर निकलती हुई। है ना, कुछ ऐसी इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एकल आवेश है तो अनंत तक जाएगी प्लस के लिए, और माइनस वाले में अनंत से माइनस से समाप्त हो जाएगी। अगर आवेशों का युग्म देखा गया और विपरीत प्रकृति का देखा गया तो फिर प्लस से चालू होती है, माइनस पर खत्म हो जाती है। फिर इस तरीके से हम बहुत सारी बल रेखाएं बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवेश कैसा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ये क्लियर है? तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये बल रेखाएं कर क्या रही हैं हमारे लिए? तो पहली बात हम बोलते हैं कि विद्युत बल रेखाएं वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र की दिशा को, परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है उसको प्रदर्शित करती हैं। कैसे प्रदर्शित करती हैं? इसका एक तरीका खोजा गया। क्या तरीका है वो समझिए कि यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उस बिंदु से कौन सी बल रेखा गुजर रही है। वो देखिए, विद्युत क्षेत्र में है ये बिंदु, तो सबसे पहले देखेंगे कि उससे कौन सी बल रेखा गुजर रही है, वो बल रेखा बनाई। और फिर हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श रेखा की दिशा ही वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा को या परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ये बात सदैव ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? तो चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप सभी ने व्रत पढ़ा होगा, 5वीं, 6ठी, 7वीं की बात कर रहा हूं मैं। और जब आप व्रत पहली बार पढ़ रहे होंगे और आपको बोला गया होगा कि किसी व्रत के किसी एक बिंदु से कितनी अधिकतम स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सोचिए। व्रत के किसी एक बिंदु से, उसकी परिधि पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आंसर है अधिकतम एक। सॉरी, ये तो स्पर्श नहीं, कटान रेखा हो गई। ये कटान रेखा बहुत सारी खींची जा सकती है, लेकिन व्रत के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा देखी जाती तो सिर्फ एक ही खींच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है और उस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर रही है, सॉरी विद्युत बल रेखा गुजर रही है, और उस पर आपने क्या बनाई? स्पर्श रेखा। तो कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हो? एक। तो एक बिंदु पर कितने विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है? आंसर है एक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी? एक ही हो सकती है। एक बिंदु पे दो विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इससे कॉन्सेप्ट बनता है। क्या कॉन्सेप्ट बनता है? ये बोलता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्या नहीं करती बच्चों? प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आप कभी नहीं पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी बनाई गई है, यहां पर कहीं काट रही हो, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये कटान बिंदु देखा जाता तो एक स्पर्श रेखा इसके अकॉर्डिंग और एक स्पर्श रेखा इसके अकॉर्डिंग, ये दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती।
ठीक, एक ही बिंदु है और विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा? आंसर है 2, पॉसिबल ही नहीं है। एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी होती है? एक ही होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दो चीजें इस पॉइंट से हमें पता चली। देखो क्या क्या है मैं बताता जा रहा हूं, समझते जाइएगा। हमने कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस किया। पहला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से चालू होती है, माइनस में समाप्त होती है। एकल आवेश को छोड़ दो, वो हमें पता चल गया कैसा है। ठीक है, दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। 2 हो गए। तीसरा, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 खींची जा सकती हैं, अर्थात 2 विद्युत क्षेत्र होंगे, जो कि संभव नहीं है। ये एग्जाम में सवाल आता है बच्चों कि स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, या बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पे 2 क्या खींची जाएंगी? स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, अर्थात 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो संभव नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। एक पॉइंट हमने शुरुआत में डिस्कस किया, क्या मैंने आपको बोल दिया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक वक्र होती हैं। कैसी वक्र हैं? काल्पनिक। विद्युत क्षेत्र क्या है? वास्तविक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक। बताओ काल्पनिक क्यों बोला गया? एक सिंपल सा मैं ऐसा लॉजिक उठाता हूं कि मेरे को पता है कि अगर ये प्लास्टिक का भी बना हुआ है तो प्लास्टिक के पास में इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, उसमें प्लस का आवेश भी होगा, उसमें माइनस का आवेश भी होगा। मेरे घर्षण के कारण ये संभव है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे या मेरी सतह से इससे इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के ये सतह में एक तरीके से आवेशित मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर इसके पास में कोई भी आवेश है, ठीक है, जो कि पहले भी था इसके पास में, तो इससे क्या खींची जा सकती है? बल रेखाएं। ऐसे ऐसे चारों तरफ बल रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, अब आप गौर करो, अगर बल रेखाएं वास्तविक होती तो वो बल रेखाएं मेरे को दिखाई देती। आप देखते हो किसी तार में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है, चालक तार में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सभी में वैसे इलेक्ट्रॉन तो होंगे, बिना इलेक्ट्रॉन के तो संभव नहीं है कोई पदार्थ बन जाए। ठीक है, तो अगर वहां पर आवेश है तो आपको हर जगह क्या दिखाई देती? बल रेखाएं दिखाई देती। लेकिन क्या वास्तविकता में बल रेखाएं दिखाई देती है? ना भैया, नहीं दिखाई देती। इसका मतलब है कैसी? वो काल्पनिक, हमारी एक परिकल्पना है जिससे हमने विद्युत क्षेत्र को समझाया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। फिर ये कैसा है? सतत होती है। देखो लगातार लाइनें खींची हैं हमने, आप देखोगे लगातार लाइनें, कभी हमने कोई लाइन ऐसे नहीं बनाई, ये ऐसा सतत नहीं बनाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आवेश पे लगने वाला बल भी लगातार ही लगता जाएगा, सतत होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है, सतत होती हैं। अब वक्र की बात करते हैं कि अगर ये वक्र बना रही हैं तो फिर ये वक्र जो है वो बंद वक्र है या फिर खुला वक्र है? देखो कैसा दिखाई दिया? बंद दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? अरे देवताओं, बंद नहीं, खुला है। अब आप बोलोगे सर देखो मेरे को तो बंद दिखाई दे रहा है। नहीं, बंद वक्र का मतलब समझिए। बंद वक्र का मतलब ये है कि जहां से चालू हुए वहीं पर समाप्त अगर हो रहे हैं, जहां से चालू हुए वहीं पर समाप्त हो रहे हैं तो वह बंद वक्र है। लेकिन जहां से प्रारंभ हुए, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां से प्रारंभ हुए वहीं पर अगर ये बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो फिर ये बंद वक्र है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे ये प्लस से चालू हो रहा है, लेकिन प्लस पे खत्म नहीं हो रहा। खत्म कहां पे हुआ? माइनस पे हुआ। यहां पे देखोगे तो ये भाई साहब अनंत से चालू हो रहे हैं और यहां पर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, समाप्त तो हो रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि जहां से चालू हो रहा है वहां पर बंद नहीं हो रहा या फिर वहां पे समाप्त नहीं हो रहा। स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, एंडिंग पॉइंट अलग है, तो फिर ये बंद कैसे हुआ? ये देखो यहां पे आके समाप्त हो गई बच्चों, ये ऐसे नहीं जा रही है, ये भी यहां से यूं ही आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये फिर वक्र कैसा हुआ? खुला वक्र हुआ। कैसा? खुला, बंद नहीं है, ये क्या है? खुला वक्र है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक हैं, सतत हैं और खुला वक्र बनाती हैं, इस चीज को ध्यान में रखो। और ये अगर खुला वक्र देखा जाए तो ये खुला वक्र ये भी बताता है कि विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में कैसी है?
एक संरक्षी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है बच्चों? ये एक संरक्षी क्षेत्र है। संरक्षी की परिभाषा पढ़ लीजिएगा 11th में। क्या था भैया? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। विभव के दृष्टि से मैं समझाऊंगा उस चीज को। दूसरा, अगर एक पूरा चक्कर देखा जाए तो एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। ये सामान्य 2 परिभाषाएं, वैसे 3 परिभाषा पढ़ी है वहां पर अपन ने, ठीक है। तो अभी अपना काम चल जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि खुला वक्र क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। 4 बिंदु मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, इनमें से कोई भी 2 हमेशा याद रखना। चलो आगे और देखते हैं, अभी तो बाकी है, ठीक। अब क्या देख रहे हैं भैया? आप देखेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बन रही हैं ये वास्तविकता में एक रस्सी के समान लचकदार है, ठीक है। आप देखोगे कि अगर आप रस्सी को ऐसा ऐसा करते हो ना, तो ये जहां से रस्सी का पल्सन है, मतलब स्पंद चालू होता है, वो एक बिंदु पे आके खत्म हो रहा होता है, सिकुड़ जाती है एक बिंदु पे आते आते। सिकुड़ रही है क्या? तो आप देखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। कैसा प्रयास करती हैं? सिकुड़ने का। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश जब चलती हैं तो वह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यह प्रदर्शित करता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलो। अगर इनकी लंबाई, ये लंबाई के लंबवत, लंबाई ऐसे और उसका लंबवत ऐसे, ठीक है, लंबाई के लंबवत अगर देखें तो ये बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करता है। यहां पे ये दूर हट रही है हमेशा। लंबाई के लंबवत देखोगे तो ये दूर हटेंगी, लंबाई के अनुदिश देखोगे तो ये सिकुड़ेंगी। तो हम देखते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के लंबाई के लंबवत ये एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती। क्यों भाई? निकली तो एक ही आवेश से थी और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत बल रेखाएं जब लंबाई के लंबवत देखी जाएं तो ये क्या करती हुई देखी जाती हैं? प्रतिकर्षित करती हुई देखी जाती। क्या करती हुई देखी जाती हैं? प्रतिकर्षित करती हुई देखी जाती है। तो फिर हम बोलते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद में एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट। वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट कुछ ऐसा देखा जाता है, समझना इस चीज को। वो पॉइंट कुछ ऐसा देखा जाता है कि यदि हम किसी प्लस के आवेश की बात करो, इससे बल रेखाएं मैं ऐसा देख रहा हूं, है ना, और इसे कुछ दूरी पर मैंने कोई एक एकांक क्षेत्रफल ले लिया। ये इस एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, इस एकांक क्षेत्रफल के लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, वास्तविकता में उन बल रेखाओं की संख्या वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। लाइन कंफ्यूजिंग हो गई क्या? मैं बताता हूं। देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल काट लो, एकांक क्षेत्रफल मान लो, और उस एकांक क्षेत्रफल से क्या गुजरे? विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में तो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर बल रेखाएं उस क्षेत्रफल से ज्यादा गुजर रही हैं, उस क्षेत्रफल से अगर ज्यादा गुजर रही है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर उतने ही क्षेत्रफल से अगर बल रेखा कम गुजर रही है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा, ठीक है। मेरी बात को समझो, ठीक। तो हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या वास्तविकता में किसके समानुपाती है? विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। अगर बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, बल रेखाएं कम गुजरेंगी वहां विद्युत क्षेत्र कम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बल रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है, ठीक है। चलो अब इससे क्या पता चला? आप किसी आवेश के पास में अगर एकांक क्षेत्रफल देखोगे, आवेश के पास में, तो ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, और उतना का उतना क्षेत्रफल अगर दूर लेकर के चले जाओगे तो फिर कम
बल रेखाएं गुजरेंगी। तो हमें ये भी बताता है कि किसी आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर जाते जाते वो विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश चलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। ये एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश चलेंगे ना तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक बार के लिए क्या देखी जाएगी, कम देखी जाएगी, और विभव भी कम देखा जाएगा, विभव आगे आ जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तभी ये काम होगा। ये क्लियर हुआ? चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी आवेशित सतह, ये आवेशित सतह मान लो ये, और इसके पास में प्लस का आवेश मान लो, तो कोई भी आवेशित सतह से विद्युत बल रेखाएं उसकी सतह के लंबवत ही बाहर निकलती हैं अगर धनात्मक आवेश है तो। सतह से हमेशा कैसी, लंबवत। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चालकों की सतह से विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत ही बाहर निकलती हैं या फिर लंबवत प्रवेश करती हैं। अगर इसके पास में माइनस का आवेश होता इसी चालक के पास में, तो फिर बल रेखाएं कैसी आती, बिल्कुल ऐसी आती, लंबवत। अंदर की ओर आती, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि चालकों की सतह वैसे समविभव सतह होती है, इनसे बल रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, या तो लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी या लंबवत प्रवेश करेंगी। किसी भी आवेशित सतह से बल रेखाएं सदैव लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं या लंबवत प्रवेश करती हैं। हमेशा सतह के साथ में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एक और चीज कि बल रेखाएं जो हैं कभी भी किसी चालक के अंदर प्रदर्शित नहीं की जाती, ठीक है। बल रेखाएं जो हैं वे कभी भी किसी चालक के भीतर निरूपित नहीं की जाती। अगर भीतर कोई बल रेखा ही नहीं है तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना बच्चों, 0, क्योंकि जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा वहीं बल रेखाएं नहीं होंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र नहीं है तभी जाके के बल रेखाएं भी अंदर नहीं है। ये बात ध्यान में रखो, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, जल्दी से मैं एक बार के लिए रिवाइज कर देता हूं। पहला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक, सतत और खुला वक्र होती हैं। दूसरा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। चौथा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कारण मैं बता चुका हूं। पांचवा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेशित सतह से लंबवत बाहर की ओर अथवा लंबवत प्रवेश करती हुई प्रदर्शित की जाती हैं। पांचवा, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हुई प्रदर्शित होती है, अर्थात विपरीत आवेशों का युग्म एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। छठा, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत अगर देखी जाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं या दूर हटती हुई प्रदर्शित होती हैं, अर्थात समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। फिर विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के भीतर प्रदर्शित नहीं की जाती, अर्थात चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, हाँ, विद्युत बल रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ मतलब चालक सतह हमेशा समविभव होती है जहां विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं सदैव एक दूसरे के समांतर प्राप्त होती, ऐसे होती। समविभव पृष्ठ में क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा सतह के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, ठीक है। सतह के तो लंबवत होंगी और एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ये समरूप विद्युत क्षेत्र भी है, ठीक है। ये बात और ध्यान में रखें, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं,
ठीक, चलो तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। एक बार के लिए इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे एक आपको फोटो दिखाई दे जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे आवेशों के कारण बल रेखा होगी, धनात्मक आवेश के कारण भी, ऋणात्मक आवेश के कारण भी, प्लस और माइनस के कारण भी, 2 प्लस के कारण भी और 2 माइनस के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो उस फोटो में जो डायग्राम है उसे एक बार के लिए जल्दी से उतार लो, उसके बाद में हम डिस्कस करना चालू करते हैं। जल्दी से एक बार के लिए उसे उतार लीजिए। हाँ भाई, वीडियो को वहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और सारे डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये पॉज कर लीजिएगा यहाँ पर और फिर अच्छे से बनाइएगा डायग्राम्स को। अब देखो आगे काम करते हैं। तो एक एक चीज़ें हमें लिखने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं परिभाषा को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो परिभाषा हमारे लिए क्या है, तो 2 तरीके से परिभाषा को देखा जा सकता है। एक परिभाषा का तरीका देखिए, क्या भाई, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वह पथ विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। वह पथ क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा। देखो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाना मतलब उसे स्थिर अवस्था में छोड़ा गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। या फिर आप और इसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो दूसरी परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं कैसी हैं, वे काल्पनिक रेखाएं अथवा वक्र होती हैं जिनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा ही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक परिभाषा लिख दीजिएगा, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। हाँ, याद दोनों कर लो भाई। ठीक है, दोनों ही अच्छी परिभाषाएं हैं और बिल्कुल सत्य परिभाषाएं हैं। अब इनकी विशेषताएं हैं, है ना। तो इनकी विशेषताएं देखो, गुण देख लीजिए, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। सबसे पहला क्या होती है, ये काल्पनिक होती है, काल्पनिक सतत एवं खुला वक्र होती है। ठीक, दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर
ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। ठीक, या फिर इसमें लिख दो एकल धनावेश हेतु बल रेखाएं आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती। अनंत पर समाप्त होती। ठीक है। तीसरा, ऐसे ही आप ऋणात्मक आवेश के लिए भी लिख सकते हैं, एकल ऋणात्मक आवेश हेतु विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश की सतह पर समाप्त होती। ठीक। तीसरा देखिए, मैं लिख ही देता हूं ना, फिर तुम बोलोगे सर आपने नहीं लिखाया था। एकल ऋणावेश हेतु विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश की सतह पर समाप्त होती है। तीसरा, वो परिभाषा जो हमने लिखी थी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं या रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उतारो इस चीज को। एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, एक बार के लिए जल्दी से उतारें। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने तो मेरे साथ में ही उतार लिया होगा, जिन्होंने नहीं उतारा वो जल्दी से उतारें, एक बार इसे जल्दी से उतार लीजिए। सारी चीज़ें मैं खुद यहाँ पर लिखा रहा हूँ, तो नोट्स तैयार करते जाइए। मैं इसी तरीके से काम करवाऊँगा कि नोट्स आपको साथ में ही मिल जाएंगे बच्चों, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल्दी से उतारें। और पॉइंट बहुत सिंपल है, एग्जाम में सामान्यतः पूछा जाता है बच्चों। ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। 3 पॉइंट हो गए ना। अब देखो फोर्थ वन। किसी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण
के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। इसका मतलब अगर आवेश ज़्यादा है, बड़ा है, अधिक परिमाण का है, ज़्यादा बल रेखाएं निकलेंगी। अगर आवेश कम परिमाण का है, कम बल रेखाएं उससे निकलेंगी बच्चों। ठीक है। फिर पांचवा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये मोस्ट है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, अर्थात दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। फिर अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु के अभिलंबवत क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, प्रबल होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के किसी स्थान विशेष से या किसी क्षेत्रफल विशेष से गुजरने वाली बल रेखाओं का संख्या घनत्व ही किसको प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये ध्यान में रखिएगा। फिर सातवां, विद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान
एक लचकदार डोरी के समान अपनी लंबाई के लंबवत, लंबाई के अनुदिश संकुचित, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, का प्रयास करती हैं। अर्थात दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। उतारो जल्दी से, अभी तो बाकी है भाई साहब, अभी तो खूब बाकी है, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी से उतारो इस चीज को। और इसके बाद में विद्युत फ्लक्स आने वाला है, और चैप्टर जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी भी इंटरेस्टिंग ही था, विद्युत क्षेत्र वाकई में इंटरेस्टिंग ही चैप्टर रहा है सदैव ही। और फिजिक्स को फिजिक्स की दृष्टि से ही पढ़ें। हाँ भाई देखो, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कुछ ऐसा, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत ये फैलने का प्रयास करती हैं, अर्थात समान प्रकृति का आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। फिर किसी समविभव पृष्ठ, अब ये समविभव जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, समविभव पृष्ठ से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऐसा बनाइएगा। इधर अपन ने क्या बना दिया, प्लस 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 प्लस, ऐसा बना दिया। ठीक है, तो बल रेखाएं ऐसा प्रदर्शित करोगे, प्लस से, सतह से लंबवत। ठीक, और अगर यही माइनस का होता तो दिशा चेंज कर दो, है ना, ऐसा। हमेशा सतह की क्या होनी चाहिए, अभिलंबवत होनी चाहिए, दिशा चेंज कर दो। ठीक, इसी पॉइंट के अंदर ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि चालक की सतह कैसी होती है बच्चों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चालक की सतह कैसी होती है, एक समविभव पृष्ठ होती है। ठीक है,
इसी पॉइंट में, कोई अलग पॉइंट नहीं है। स्टार लगा के लिख लीजिएगा, चालक सतह समविभव पृष्ठ होती है। तथा इसके भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित नहीं की जाती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित नहीं की जाती, अर्थात चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। देखो, हमने अंदर प्रदर्शित नहीं की है, बाहर जरूर प्रदर्शित किया, और सतह के क्या है, लंबवत है बच्चों। ठीक, अब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है कहाँ लागू होंगे, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तब आपको ये चीज़ें एक एक करके याद आएंगी कि सर ने ऐसा भी बोला था, सर ने ऐसा भी बोला था, सर ने ऐसा भी बोला था। वीडियो खैर 1 घंटे के आसपास का हो गया। नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम विद्युत बल रेखाओं के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, निवेदन क्या है ये देखना ही है, ये चीज़ देखिएगा ही देखिएगा। एक प्लेलिस्ट है, अगर आप देखेंगे तो चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर है ना, चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट है आईआईटी का सवाल या आईआईटी के सवाल। इस आईआईटी के सवाल के अंदर शुरुआत के 6-7 वीडियो छोड़ दीजिए, उसके बाद में जो 4 वीडियो आएंगे जो कि किससे रिलेटेड हैं, विद्युत आवेश से। वीडियोस किससे रिलेटेड हैं, विद्युत आवेश से, कूलाम बल से और विद्युत क्षेत्र से। ठीक, तो ये आपको वीडियोस देखने हैं। इन वीडियोस में मैंने इतने सारे सवाल करवा दिए हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको साइड में भी दिखाई दे रहा होगा, क्या जाना है, चैनल के ऊपर जाना है। चैनल में जाने के बाद में आईआईटी के सवाल वाली प्लेलिस्ट देखनी है, और प्लेलिस्ट के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होगा, इसी के साथ में आपकी तैयारी हो जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखें, घर पे अच्छे से रहें, सेफ रहें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।